Dear students, now let us look at some of the risk identification steps that would be used in identifying the transportation risk. So, risk identification would be about like product loss that may include any type of action or negligence that leads to product not reaching the intended buyer. आपके पास प्रोडक्ट लॉस है, उसकी सूरत में हो सकता है एक रिस्क जो कि किसी भी एक्शन की वजह से हो सकता है और नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है कि जो इंटेंडेड बायर है उस तक वो प्रोडक्ट इन अ टाइमली मैनर नहीं पहुंच सकी या नहीं पहुंची. सो इफ यू सी द फर्स्ट स्टेप, दिस इज लाइक प्रोडक्ट. आपके पास इसमें 3 कैटेगरीज को डिफाइन कर दिया गया. प्रोडक्ट पिल्फरेज, शिपमेंट जेटसन एंड पायरेसी एंड हाईजैकिंग. सो व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्क इज देयर कि जिसकी सूरत में प्रोडक्ट लॉस आपके पास हो रहा है, इंटेंडेड बायर तक नहीं पहुंच रहा. The theft of individual items from shipping package, or particular changes, challenge with smartphones, pharmaceuticals, designer clothes, and other easily concealed and sold high-value goods. It might be possible that your product has been concealed, और या उसे कॉपी कर लिया गया और वो इंटेंडेड बायर पे उस फॉर्म तक नहीं पहुंची जिस तरह के वो पहुंचनी चाहिए थी, and they are using the same brand name. Then, all or part of a ship's cargo casted overboard to save the ship, crew and other cargoes from perils. ये भी एक रिस्क हो सकता है कि जिसमें आपके पास जो शिप कार्गो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो बचा लिया गया हो और कुछ कार्गो को बचा लिया गया हो. दैट कुड बी सम थ्रू सम सी perils, जिसकी वजह से ये कोई आफत की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है. स्टिल अ रिस्क. पायरेसी एंड हाईजैकिंग, ये दिस वुड बी लाइक फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस फॉर कंपनी, जिसकी वजह से उसकी पायरेटेड कॉपी या सेम ब्रांड को नाम को यूज करते हुए बना ली जाए. सेफ्टी रिस्क फॉर शिप क्रूज एंड ड्राइवर्स. हाईजैकिंग बहुत ज्यादा आम है, स्पेशली लाइक आपके पास जो थ्रू सी आपके पास जो शिपमेंट्स जाती हैं, जो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, उसमें इट्स वन ऑफ द बिगर रिस्क. स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर कंट्रीज, दैट इज ऑल्सो एन इशू विच इज classified as piracy and hijacking. Then we could have a risk of product damage, regarding the product damage, which can actually result from a wide array of actions or inactions on the part of equipment operators and freight handlers. तो ऐसे actions या inactions की वजह से on the part of equipment operators and freight handlers जिसकी वजह से product damage हो जाए. Now, how can we actually classify it? We can classify it into equipment accidents, poor freight handling, and improper equipment loading. So equipment accidents क्या हैं? Number of accidents involving commercial vehicle is declining, but the cost of such accidents is high. On the average, आपके पास जो statistics है, it's like $74500 per incident. Accidents की जो उसकी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स विच आर ऑकरिंग, जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, फ्रेट से रिलेटेड है, वो तो कम हो रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स के, बट एट द सेम टाइम द कॉस्ट इज एक्चुअली हाई, जो उसका इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा है. देन पुअर फ्रेट हैंडलिंग, फेलियर टू यूज कॉशन व्हेन मूविंग प्रोडक्ट इन और आउट ऑफ द इक्विपमेंट. ऑब्वियसली इट्स अ लॉस. इफ यू डू नॉट हैव अ वेरी गुड एफिशिएंट मटीरियल हैंडलिंग मेथड्स, देयर विल बी लाइक पुअर फ्रेट हैंडलिंग एंड दिस कैन कॉज प्रॉब्लम, और वो एक रिस्क को जन्म देता है जो कि आपके पास रिगार्डिंग प्रोडक्ट डैमेज है. इम्प्रॉपर इक्विपमेंट हैंडलिंग, फ्रेट डैमेज रिस्क आर हाई इफ द लोड इज नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड स्टैक्ड. यहां पर आपकी जो डिफरेंस है उसमें यह है कि उसको प्रॉपरली आपने एक प्रॉपर जगह पे नहीं रखा, वो हैपहैजर्ड सिचुएशन या उसमें डॉक के ऊपर मौजूद है. तो दैट कैन ऑल्सो हैव लाइक डैमेज, उसमें आपके पास जो प्रोडक्ट डैमेज है उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. पर्टिकुलर चैलेंज विद लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट वाया रेल एंड ओशन मोड्स, जहां पर आपके पास इंटरमोडल सिनेरियो आता है, जहां पर एक से ज्यादा मोड यूज हो रहे हैं, लाइक कि आप रेल यूज कर रहे हैं और उसके बाद ओशन यूज की जा रही है, ये ओशन एंड रेल एंड और लाइक रेल और आप रोड यूज कर रहे हैं. तो इन दैट केस जब आपने मटेरियल वहां पर प्रॉपरली एक मोड से दूसरे मोड में जब शिफ्ट करना है कैरियर्स के लिए, तो दैट इज एक्चुअली यू रिक्वायर टू हैव अ वेरी गुड इक्विपमेंट लोडिंग. अदरवाइज
there will be a damage. The scenario could be like there will be due to improper equipment loading and unloading, हो सकता है वहां पर उसके there are more chances that you will have a product damage. Then the third would be the particular risk to food, pharmaceutical goods and other consumables that increases along with trip distances. ये क्योंकि perishable type of items है, तो वहां पर जो आपका risk है that will actually get higher. It will become higher and significant जैसे जैसे आपके पास trip distances बढ़ते जाएंगे and the time in transit, जो आपके पास time है उसकी transition का, वो बढ़ जाएगा. तो contamination risk is there. We will call this risk as a contamination risk. Now, what is that? We can classify it into the climate control failure, product tampering, and exposure to contaminants. So, climate control failures आपके पास क्या है? Failure to provide a stable climate inside the container using transit. Let's say you need to have like a cold storage for fisheries or fruits or food, some particular food, and you do not have that stable climate while it is in the transit. Particular changes with fruit, vegetables, electronics, biomedical samples and chemicals. Contamination का risk ज़्यादा होगा और वो climate उन पे effect कर सकता है. The environment जो कि in transit जो environment है that can affect them adversely. Then product tampering, deliberate contamination of goods after they have been manufactured. खुद से contaminate कर दिया जाए, there is a risk as well. And remote but potentially devastating risk, इसका problem क्या हो सकता है? ये जो deliberate है product tampering, इसकी वजह से lawsuits, brand damage, that can be a thing. ये एक remote risk है, बहुत ज़्यादा chances नहीं है, but still it exists, और इसका जो है वो जो effect है, that is quite drastic. Risk of freight coming in contact with or exposure to contaminants, risk of freight coming in contact with undesirable substances, that is the physical, chemical, biological, exposure through products and equipment. इसकी वजह से भी आपके पास हो सकता है. Then there is another type of a risk that would be the delivery delays risk. ये भी आपके पास है that companies that rely upon just-in-time delivery of inventory, और ये खास तौर पे बहुत ज़्यादा है उनके लिए. जो आजकल हम लीन मैनेजमेंट की बात करते हैं, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री की बात करते हैं, उन इंडस्ट्रीज में डिलीवरी डिलेज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क है, ट्रांसपोर्टेशन रिस्क है. और सोर्सिंग गुड्स फ्रॉम लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द फार ईस्ट आर एट हाई रिस्क इफ डिलीवरी डिलेज ऑकर. तो आपके पास स्पेशली जो कि फार ईस्ट है वहां पर ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि जापान ऑफ कोर्स वन ऑफ द pioneers in just-in-time methodology, और उसको जब यूज किया जाता है तो there are high chances of like supply chain disruption, और supply chain disruption में जो सबसे बड़ा रिस्क है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड वो delayed delivery रिस्क है. Although it can be managed, but it cannot be eliminated. ये अभी तक eliminate नहीं किया जा सका. Sometimes it is uncontrollable. Then इसमें delivery delay में we can classify it as congestion, poor weather and equipment malfunction. तो just in time या आप लीन मैन्युफैक्चरिंग और लीन ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि उसको फौरन ही ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए. Congestion would be the overburdened roadways, railways and port facilities impede product flow and create bottlenecks in the supply chain. अब जब प्रोडक्ट को आप when it is produced you are moving it, तो वहां पर अगर आपके पास overburdened roadways हैं, overburdened आपके पास या poor facilities हैं, तो वहां पर आपके जो प्रोडक्ट फ्लो है इट विल इंपीड, इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, और आपकी जो है वो सप्लाई चेन में यू विल हैव अ बॉटलनेक्स. तो ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी डिलेज वुड बी देयर बिकॉज ऑफ दैट बॉटलनेक में लिमिटेड प्रोडक्ट कैन ओनली मूव, और हो सकता है आपको उस वक्त कोई मोड ही ना मिल रहा हो जो कि उसको ट्रांसपोर्ट कर सके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. पुअर वेदर कंजेशन मीन्स कि जब बहुत ज्यादा आपके पास पीक सीजन है किसी चीज का, और वहां पर आपके पास जो है पोर्ट्स जो हैं वहां पर there are so many orders to be processed, बहुत ज़्यादा freight है जिसको मूव करवाना है, तो it might be possible कि आपके पास ये overburdened roadways या railways की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाए. Poor weather, particular change in areas of extreme climate conditions, frequent cold, snow and ice conditions, hurricane zones. वहां पर भी just in time पे of course weather climate it can affect, और poor weather की वजह से you will have the problems. Then equipment malfunction,
2 types of malfunctions are there. Mechanical breakdown of delivery vehicle. अगर ऐसा हो जाता है तो just in time में तो you have a very shorter lead time. Then it will not work. There will be a delivery delay. Then problem with freight handling equipment and transfer facilities. If there is a problem with the freight handling equipment and transfer facilities, वो अगर improper है, also आपके पास delivery delays की सूरत में ये आ जाएगा सामने. Then the supply chain interruptions caused by poor execution of day-to-day operations and transport-related forces outside the control of the company. कंपनी के कंट्रोल में नहीं होंगी. कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके day-to-day operations में आती हैं आपके सामने, but ये either caused by the poor execution of your day-to-day operations or by something related to transport, but it is outside the control of the company. What could that be? We can classify it as like industry consolidation, labor disruptions, and capacity shortage. Industry consolidation risk आपके पास क्या है जो इस out of control, जो कंपनी के कंट्रोल में रिस्क नहीं है, occur in times of slack volumes or high energy prices. जब आपके पास ऐसा कुछ सिनेरियो आया कि जब या तो आपके पास जो ऑर्डर्स का या फ्रेट का वॉल्यूम है वो ज़्यादा नहीं है या हाई एनर्जी प्राइसेस हैं. Results in changing market structure that causes capacity and cost challenges for customer. Market आपकी जो है वो उसका स्ट्रक्चर एकदम ऐसे चेंज हुआ है कि कैपेसिटी और कॉस्ट चैलेंजेस जो है वो कस्टमर के लिए बढ़ गए हैं. यानी द कॉस्ट इज हायर एंड दे आर गोइंग फॉर अ मच स्मॉलर कैपेसिटी. तो वहां पर भी आपके पास ये इंडस्ट्री कंसोलिडेशन की वजह से, उसके श्रिंक करने की वजह से भी दिस रिस्क कुड ऑकर. लेबर डिस्ट्रप्शंस ऑकर इन टाइम्स ऑफ वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट्स. इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी इफेक्ट कर सकता है. नोटेबली व्हेन रिलाई ऑन अनआयोनाइज्ड लेबर. जब लेबर जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं है, अनआयोनाइज्ड है, मुख्तलिफ एरिया से हो सकती है, देन इट कैन ऑकर. प्रेडिक्टेबल वर्सेस वाइल्ड कैट स्ट्राइक्स. कई स्ट्राइक्स जो हैं ये लेबर की जो है वो यूनियंस में, इट कैन बी प्रेडिक्टेबल बट समटाइम्स इट्स लाइक आउट ऑफ नोवेयर आपके पास आ जाए. वाइल्ड कैट स्ट्राइक्स कहा जाता है. देन कैपेसिटी शॉर्टेजेस ऑकर्स ड्यूरिंग पीक इकोनॉमिक ग्रोथ. जब आपके पास ग्रोथ भी बड़ी अच्छी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो यू आर स्टिल कैपेसिटेटेड. वहां पर भी आपके पास जो है कैपेसिटी शॉर्टेज की वजह से यू कैन हैव दैट रिस्क विच इज एक्चुअली आउट ऑफ कंट्रोल. एनवायरमेंटल है, आपके कंट्रोल में नहीं है. आइदर यू हैव टू बिल्ड योर कैपेसिटी और यू हैव टू फोरगो योर कस्टमर्स. इम्पैक्ट्स ऑन कस्टमर, इट इज एक्चुअली लाइक इंक्रीज्ड रेट्स और पीक सीजन सरचार्जेस आर देयर. या तो कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपने रेट्स को इंक्रीज कर देती हैं, या पीक सीजन के अंदर जो है वो सरचार्जेस को बढ़ा दिया जाता है. रिस्क ऑफ सर्विस क्वालिटी फेलियर कैन ऑल्सो ऑकर बिकॉज ऑफ लाइक हैविंग मोर बर्डन टू प्रोड्यूस मोर और गो बियॉन्ड द कैपेसिटी. तो क्वालिटी के इश्यूज भी आपके पास, सर्विस क्वालिटी से के फेलियर के इश्यूज भी आ सकते हैं. देन देयर इज अ रिस्क विच इज एक्चुअली नोन एज अ सिक्योरिटी रिस्क. इससे आगे मूव करें तो सिक्योरिटी रिस्क आपके पास क्या है, वो है क्या? फेलियर टू प्रोटेक्ट फ्रेट इन ट्रांजिट अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक्स. आजकल बहुत ज्यादा इसका ये रिस्क वुड बी वेरी सिग्निफिकेंट. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्टिविटीज एंड इलीगल इमिग्रेशन लीड टू टाइम कंज्यूमिंग फ्रेट इंस्पेक्शन एंड कॉस्टली काउंटर मेजर्स. इलीगल इमिग्रेंट्स, ऑफ कोर्स कार्गो शिप है, इट विल टेक टाइम. द टाइम द कंज्यूम्ड एट द पोर्ट वुड बी हायर. टेररिस्ट अटैक्स, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें सिक्योरिटी रिस्क को हाई करती हैं. Now, what is that? We can have like lax security procedures, failure to establish strong security practices. So, lax security processes का नाम दिया जाएगा, एक risk है. Unprotected transfer facilities, जहां पर ease of facility entry and access promotes product theft, deliberate contamination और catastrophic disruptions. Unprotected आपके पास transfer facilities हैं. Contamination भी हो सकती है अगर आपके पास कोई perishable items हैं. और कैटेस्ट्रोफिक डिस्ट्रप्शंस कुड ऑल्सो ऑकर. थेफ्ट के अलावा ये चीजें भी इन्वायरमेंटली या ह्यूमनली अफेक्ट कर सकती हैं. शिपमेंट कंट्रोल फेलियर्स, लैक ऑफ फ्रेट विजिबिलिटी एंड एक्सेस कंट्रोल रिक्वायर टू प्रोटेक्ट इन ट्रांसिट गुड्स फ्रॉम हार्म. अगर आपके पास फ्रेट विजिबिलिटी नहीं है, शिपमेंट कंट्रोल नहीं है, उसमें अगर फेलियर है, दिस इज ऑल्सो अ रिस्क. आपकी सिक्योरिटी रिस्क वुड बी हायर. सो स्टूडेंट्स, वी हैव लुक्ड एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ risk, potential risk, which actually affect the overall supply chain by affecting the transportation. तो इनको मैनेज करना जरूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी आइडेंटिफिकेशन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन जरूरी थी. देन वी विल एक्चुअली गो फॉर द रिस्क असेसमेंट.
थैंक यू।